मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज हम चल रहे हैं काशी नगरी विशालाक्षी शक्तिपीठ मंदिर, जहां कहते हैं भगवान शिव बाबा यहाँ पर स्वयं वास करते हैं। जहाँ एक तरफ बाबा विश्वनाथ के रूप में, वहीं वह विशालाक्षी मंदिर में माँ के साथ हर रोज रात्रि विश्राम करने के लिए आते हैं और यहाँ पर करते हैं भक्तों के लिए चमत्कार और माँ का संदेश, माँ का आंचल हर उस भक्त के लिए देता है आशीर्वाद जो जिनकी गोद खाली है। अगर 41 दिन तक कहते हैं वहाँ कुमकुम चढ़ा दे तो उनकी गोद भरी हो जाती है। और यहाँ पर जब स्वयं माँ पार्वती विश्राम करते हैं तो भला यहाँ पर मनोकामनाएं क्यों नहीं पूर्ण होंगी। यहाँ लोग मनोती मांगने आते हैं भक्तजन और माँ उनको आशीर्वाद देती हैं। किसी की भी झोली वहाँ पर कुछ भी हो वह पूर्ण करती हैं हर मनोकामना। ऐसी देवी माता को प्रणाम करते हुए हम कहेंगे आप बड़े बड़े नैनों वाली सुंदर रूप वाली माँ शक्ति और शिव के वहाँ पर दर्शन जरूर करने जाएं। यह आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। काशी नगरी में माँ पार्वती के कहने पर ही विश्वनाथ आए थे। यहाँ के दर्शन करिए हमारे वीर। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं बनारस के मणिकर्णिका शक्तिपीठ यानी विशालाक्षी शक्तिपीठ। देवी माँ का यह शक्तिपीठ जो हम सबको न सिर्फ आशीर्वाद देता है सुख और संपन्नता का, बल्कि यहाँ का एक अन्य बड़ा चमत्कार भी है। आज हम आपको बता रहे हैं। यह चमत्कार वह है कि यह माँ धन लक्ष्मी के साथ सौंदर्य भी प्रदान करती हैं स्त्रियों को, और वह सौंदर्य प्रदान करती हैं जो अपने संतान से लेकर के जिसको सभी पसंद करते हैं, पिता पुत्र पूरे परिवार के लिए, वह जो महिला के लिए वास्तव में सौंदर्य गहना होता है स्त्री का, वह उन गुणों से स्त्रियों को परिपूर्ण करती हैं। और यहाँ की रोचक प्रसंग भी है और इतनी बड़ी बात स्वयं यह है कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ, बनारस में विश्वनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष, उससे पहले भगवान शिव ने स्वयं विशालाक्षी की स्थापना यहाँ पर की थी। और वहाँ एक वह जो व्यास जी हैं महर्षि, खाना वहाँ पर जब किसी को वहाँ पर अर्पित नहीं कर रहे थे, उनको रोतप में थे और वहाँ पर, तो वह स्वयं सामान्य गृहिणी की तरह उन्होंने माँ अन्नपूर्णा बनकर उनको भी खाना ग्रहण कराया था। एक के बाद एक चमत्कार देख लीजिए। यहाँ बाबा विश्वनाथ कहते हैं अभी भी रात्रि में वहाँ पर विश्राम करने आते हैं और उनके खड़ाओं की जो आवाज़ है वहाँ के पुरोहितों ने और भक्तों ने एहसास किया है तीसरे पहर में। यह रोचक प्रसंग के साथ देवी माता का यहाँ पर 51 जो शक्तिपीठ हैं उसमें से एक मणिकर्णिका यानी विशालाक्षी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भगवान शिव की तपस्या के दौरान कहते हैं यहाँ पर बाली उनकी गिर गई थी। आपने देखा होगा महिला स्वभाव जैसे तैयार होते हैं या कुछ उनका और पल कहीं रुकने का मन करे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो लीला होती है स्त्री लीला, तो उन्होंने शिव जी को कुछ और देर रोकने के लिए कहते हैं वहाँ बाली छुपा दी थी और भगवान शिव ने बाली ढूंढने में उनका सहयोग किया था। ऐसा भी वहाँ पौराणिक मान्यताओं में मिलता है और वहाँ ढूंढे। वहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ स्वयं जो सती हैं उनका जो पुरोहित है वहाँ के, वो तो कहते हैं कि यहाँ मुख गिरा था, लेकिन कोई कहता है कि उनके बड़े बड़े नेत्र गिरे थे। बात एक ही है कि उनका जो नाम से ही मालूम है विशालाक्षी, नेत्र गिरे थे। और कुछ लोग यहाँ पर कुंडल की बात करते हैं। मणिकर्णिका जो वहाँ पर घाट है वहाँ की भी कुछ अलग
विशेषताएं हैं। और यहाँ पर क्यों आए थे विष्णु जी? कहते हैं कि शिव विष्णु जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए वहाँ पर आए थे, और जब बनारस गए थे और यहीं पर उन्होंने अपना धाम माँ के कहने से बनाया था विश्वनाथ में, जो कि फेमस है। हम मतलब पवित्र हमारा तीर्थ स्थल है, देश विदेश में ही नहीं, यह विश्व भर में जाना जाता है। उसी के पास वहाँ पर धर्मेश्वर महादेव के मंदिर के निकट आप गलियों से होते हुए विशालाक्ष्मी आएंगे तो विश्वनाथ बाबा का बाद में स्थापना हुई, लेकिन कहते हैं पहले उन्होंने ये देवी माँ की शक्तिपीठ की स्थापना यहाँ पर की थी। विष्णु जी ने ये भी कहते हैं कि जो वाराणसी के घाट हैं वहाँ पर शिव जी के और पार्वती माँ के आगमन पर वहाँ स्वयं कुआं खोदा था, और जब शिव स्नान कर रहे थे तो यह भी कथा सुनने को मिलती है कि बाबा की मणि कुएं में उसमें गिर गई थी और एक बाली माँ की गिर गई थी। तो यह कथाएं अलग अलग रोचक हैं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि हमारे जो देश में ही नहीं विदेशों में भी, बांग्लादेश में आसपास जो कंट्री है, जो हमारा पहला हिस्सा होता था पाकिस्तान में या नेपाल में, यहाँ भी माँ के शक्तिपीठ बने हुए हैं, वहाँ भी उनके अंग गिरे थे। ये कथा मैं बीच में बताती हूँ आपको कि वह क्यों जगह जगह यह उनके अंगों का जो प्रतिनिधित्व होता है उनके माँ के, यानी कि माँ का आँख हो, प्यार के रूप में उनका हाथ हो, पैर हो, स्तन हो, यहाँ तक कि आँख और बालों के गुच्छे और उनके जो पर्सनल पार्ट्स हैं वो भी कामाख्या मंदिर पर सब जगह उनका प्रतिनिधित्व हमारे मिलता है। देवी माता यानी कण कण में विद्वान हैं। पूरे अगर हम बात करें तो वह हमारी माँ जो है कण कण में विद्वान है, वह पालनहार है। यह घाट जो वहाँ पर है मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर इसका काफ़ी, वहाँ पर ये भी कहते हैं कि चिताएं शांत नहीं होती। और मंदिर की जब हम बात कर रहे हैं तो आज मंदिर की बात करते हैं। कुमकुम हर जगह आपको कहीं लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, कहीं पंजीरी का, कहीं बूंदी का, कहीं कुछ, लेकिन देवी माता को यहाँ पर कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और कहते हैं जो 41 दिन तक लगातार कुमकुम का प्रसाद वहाँ पर चढ़ा ले उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, और जिस संतान नहीं सुख होती तो उनकी गोद भर जाती है। ऐसे तमाम मनोकामनाओं पूर्ति करने वाली देवी माता स्त्रियों को सौंदर्य और धन प्रदान करती हैं। हर महिला जो कुमकुम के साथ ये प्रतीक है कि वो पति की और आयु के लिए विशेष रूप से वैवाहिक बंधन, घर के रिश्ते मीठे होते हैं। और लेकिन एक वो सबसे बड़ा संदेश है इस मंदिर का कि माँ तब एक सामान्य गृहिणी बन जाती हैं जब ऋषि व्यास वहाँ पर पहुँचे, और जब बाबा वहाँ विश्राम करते थे तो वह एक बिल्कुल सामान्य गृहिणी की तरह अन्नपूर्णा बन जाती थी। तो मीर घाटियों जब भी आप बनारस जाएं, अब तो कुंभ के लिए जगह जगह आप हर जगह आप देख रहे हैं कि नदियों के पवित्र जो हमारे भक्तजन उमड़ रहे हैं, इधर जो भी गए हुए हों तो वहाँ पर माँ के दर्शन करें। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं। कहते हैं एक मूर्ति वहाँ पर उंगली माँ की विखंडित हो गई थी, तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने दूसरी मूर्ति वहाँ पर लगवा दी थी, और वहाँ पर गणेश जी के रंग बिरंगे रूप मिलेंगे देवी देवताओं के। यह दक्षिण भारतीय शैली में आपको मंदिर दिखाई पड़ता है। जैसे दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर है, कामाक्षी मंदिर है। अगर आप रंग रंगीली वहाँ की मीनाकारी और मूर्तियों का देखें तो यहाँ पर जो भी दक्षिण भारतीय इधर घूमने आते हैं, विशेष रूप से जिन्होंने मीनाक्षी मंदिर और कामाक्षी मंदिर देखा है, तो वो विशालाक्षी मंदिर यानी तीसरी बहन से मिलने के लिए वहाँ के दर्शन करने
अवश्य पहुँचते हैं। भादो मास का महीना विशालाक्षी मंदिर में विशेष होता है। भादो में कृष्ण पक्ष की तृतीया को वहाँ पर माँ का जन्म बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। माँ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर भंडारे से लेकर के श्रृंगार, भजन, कीर्तन सब कुछ चलता है और माँ के 9 रूप उस दिन देखने को नवरात्रि के 5वें दिन वहाँ पर मिलते हैं, दर्शन करते हैं। और ऐसे स्थान में जहाँ माँ गौरी, माँ सती हों तो वहाँ भगवान शंकर स्वयं वास करेंगे ही। तो भगवान काशी नगरी की स्थापना आपको सबको पता है कि भगवान शिव ने स्वयं की थी जब वह यहाँ पर निवास किया। आज भी वह स्वयंभू के रूप में बाबा विश्वनाथ में वहाँ पर निवास करते हैं और रात्रि को वह विश्राम करते हैं विशालाक्षी मंदिर में। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर हम सब लोगों को, भक्तजनों को अपनी ओर खींचता है। मनोकामनाएं तो माँ स्वयं पूरी कर देती है कि जब हम उनकी संतान है तो माँ को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जहाँ भी बैठे माँ तो माँ है। आप कहीं तालाब के किनारे, घाट के किनारे, मंदिर के किनारे, आप जब माँ को सच्चे मन से याद करते हैं तो माँ हमारे कण कण में, तो हमारे 51 और कुछ लोग मानते हैं 52 शक्तिपीठ हैं और कहीं कहीं इनका 108 शक्तिपीठों का भी वर्णन है। हम एक एक करके आप उन मंदिरों के और शक्तिपीठों के दर्शन अपने वीडियो के जरिए कराएंगे, ताकि कई बार बहुत सारे भक्तजन हैं जो ग्रस्त जन है नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं पैसे की रुकावटें होती हैं, कहीं बच्चों की पढ़ाई है, कहीं नौकरी है। तमाम तरह की हमारे लिए जो दायित्व होते हैं वह निभाते हुए जब हम ईश्वर का नमन करते हैं तो हमारी माँ जो शक्ति, आदि शक्ति है, शक्तिपीठ है, वो सबसे पहले दायित्व का बोध कराती हैं। इसीलिए उनके अंग जगह जगह यह प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो कहीं उनकी आँख है तो कहीं उनकी नाक है, दूर से अपने बच्चों की समस्याएं समझने के लिए, कहीं उनके बाल हैं, चुनौतियों को काले उनके सुंदर बाल ये बताते हैं चुनौतियां भी सुंदर बन जाती हैं आपकी कर्मठता से। आपके कहीं कान है तो कहीं कानों की बाली है, कहीं हाथ है तो कहीं शरीर है, कहीं दायां अंग है तो कहीं बायां अंग है। माँ आपके लिए हर जगह विद्यमान है। सबसे बड़ा यही पौराणिक कहानियाँ से यही हमें प्रतिनिधित्व जो माँ करती हैं हर जगह करती हैं। स्कंद पुराण के अध्याय 4 में वर्णन है काशी क्षेत्र का, विशाल फल देने वाला है, इतना सुंदरतम। सोच लीजिए आज उसका नाम बनारस है, लेकिन भगवान शिव ने जब स्थापना की तब यह काशी नगरी के रूप में उन्होंने स्वयं इसका स्थापना की थी। और यहीं पर विशालाक्षी तीर्थ है जहाँ पर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी गोद भरेंगी। यहाँ पर वह जो विशालाक्षी मंदिर में महादेव हैं, विश्वेश्वर नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम अलग अलग हैं स्थान के मुताबिक। स्कंद पुराण के अध्याय 79 के श्लोक 77 में अगर आप जाएं तो भगवान विश्वनाथ यानी शंकर भगवान सृष्टि के रचयिता स्वयं स्कंद पुराण में वो कहते हैं विशालाक्षी देवी का मंदिर मेरे विश्राम का स्थान है। स्वयं लिखा हुआ है। अगर आप स्कंद पुराण के 79 के श्लोक 77 में जाएं तो यह सब चीज़ें हमें भक्ति आस्था के साथ हमें कर्म और हमारी प्राकृतिक भौगोलिक स्थितियों को भी जोड़ती हैं। भाद्रपद में तृतीया तिथि को यहाँ पर कुमारियों का पूजन होता है। यहाँ पर पहले कहते हैं कि आनंद वन हुआ करता था। विशालाक्षी की स्थापना के बाद ही विश्वनाथ यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बना और 1971 में एक और मूर्ति वहाँ पर लगाई गई थी। समय समय पर मंदिरों का जीर्णोद्धार
करने का चर्चा और ज़रूरत भी महसूस होती है। इन महसूस के साथ सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पर अगर मिलेगी तो कारीगरों का कमाल देखिए आप। दक्षिण भारतीय जो शैली है उसमें बना हुआ वो मंदिर बहुत ही मतलब माँ की जो प्रतिमा है साकार, माँ के दर्शन करा के आपको गजब की शांति देती है। ऐसा लगता है हमने माँ के दर्शन कर लिए तो हमें सब कुछ मिल गया। अगर हम बात करें कि जगह जगह यह अंग क्यों गिरे, तो आपने यह कहानी जरूर पौराणिक पन्नों से सुनी होगी, चाहे स्कंद पुराण हो, महाशिव पुराण हो, आपने कई जगह यह जरूर चर्चा सुनी होगी कि राजा दक्ष यानी कि कनखल, इसका नाम हुआ करता था। कनखल आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम आज की हरिद्वार नाम से जाना जाता है, जहाँ से माँ गंगा के हम दर्शन करते हैं। चारों तरफ सुबह आरती होती है, शाम होती है, घंटियाँ बजती हैं, दीप। ठीक इसी तरह से वाराणसी में उन्होंने वहाँ पर महायज्ञ किया था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, तमाम देवी देवताओं को बुलाया गया था राजा दक्ष की तरफ से। हरिद्वार में जो बड़ा हवन यज्ञ उन्होंने महायज्ञ कराया था, और उस महायज्ञ में उन्होंने विडंबना यह है कि सृष्टि के रचयिता यानी शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव को यह अपमान बर्दाश्त कैसे होता। सबसे पहले तो उनकी पत्नी यानी जो हमारी पालनहार माँ सती, जो पार्वती से पहले उनकी पत्नी थी, उनसे यह जानना चाहती थी पिता ने ऐसा क्यों किया, और वो वहाँ गई तो राजा दक्ष ने और परिवार की तरफ से उन्हें अपमानजनक शब्दों का जो सुनना पड़ा शिव जी के लिए, वह बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने अपने आप को यज्ञ में आहूत कर दिया, क्योंकि शिव ने उन्हें रोका था कि आप मत जाओ, बिना बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, अब आपका अपना परिवार है। यह संदेश भी देता है यह प्रकरण कि जब बेटी की शादी हो जाती है तो उसे अपने पति का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी जो दायरे होते हैं उसको समझना चाहिए। अगर हम कहीं बिना बुलाए जाते हैं तो वहाँ हमें फिर अपमान झेलना की नौबत आ जाए, तो हमें अपनी आपकी जो भावनाएं हैं उसे आहूत कर देना पड़ता है। वो जलने ही के बराबर होता है, अगर वो जिंदा भी हो तो भी, क्योंकि आपको कैसा बुरा लगेगा जब वो अपने ही घर में वहाँ अजनबी की तरह से अपने पति के लिए कुछ बुरा सुने। और यह समाज का नियम है कि जब तक आपको आतिथ्य स्वीकार के साथ कोई ना बुलाए तो शायद वहाँ नहीं जाना चाहिए। यह संदेश हमें मिलता है। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने भी, भगवान शिव ने अपना तांडव मचा दिया था। कोई भी मचाएगा जिसकी पत्नी चली गई हो, आहूत हो गई हो, पत्नी का अपमान हुआ हो, उन्होंने यज्ञ में से उनको निकाल करके कंधे पर रख के तांडव मचा दिया था। पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई थी। उस समय कैसे कोई क्या करता, सब परेशान हो गए थे। भगवान विष्णु ने सोचा कि उनको कैसे शांत करें, उनके तो कोई नज़दीक ही नहीं जा सकता था, पूरी धरती हिल गई थी। तो उन्होंने अपने चक्र का उस समय इस्तेमाल किया। जब चक्र का इस्तेमाल किया तो उस चक्र से माँ के जो उनके पार्थिव शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े 51 हो गए, कुछ 52 कहते हैं, वो 52 टुकड़े हो गए। और चक्र जब घूम रहा था, शिव जी को शांत करके बैठाना था, कैसे काबू में करते वो उस समय, तो जगह जगह माँ के जो अंग हैं वह गिरे, तो वही शक्तिपीठ बने हैं। चाहे वह कामाख्या हो, चाहे वह माँ वैष्णव देवी हो, नैना देवी हो, तमाम हम मंदिरों की चर्चा आपके साथ में करेंगे, चाहे वो कालका हो। यह हमें हर जगह वही संदेश देती हैं कि हमें अपने परिवार का दायित्व निभाना होता है। अपना परिवार यानी पति, आपके अपने बच्चे और आपकी अपनी जो मान सम्मान तब होता है जब आप अपने परिवार का मान सम्मान करके हम दायरे में अपने
रहते हैं, अपना दायित्व निभाते हैं। जरा सी चूक हो जाती है तो हमारे अपने ही कहीं ना कहीं मतलब अपमानजनक बात कर सकते हैं। ऐसा हमें समय समय पर ये स्कंद पुराण हो चाहे महापुराण हो, उपनिषद हो, ये सब हमें मार्गदर्शन हमारा करते हैं और करते रहेंगे। ऋषि मुनियों द्वारा अगर ये लिखे गए हैं तो इनका कुछ तात्पर्य है जो हमें पूजा के समय इन्हें ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा फिर ऐसी पूजा क्या। आप सोचिए, ऐसी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं। मार्कंडेय मुनि ने स्वयं लिखा है कि जब हम धर्म को धर्म संगत ना रहने तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर तो ब्रह्मलोक की बात की जाती है। फिर तो हम ब्रह्मलोक में जो आत्ममंथन करें, हम जाने प्रकृति से, प्रकृति में ब्रह्मोदय में सूर्योदय काल में उठे, प्रकृति के साथ रहन सहन करें तो हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। आप अन्नपूर्णा का भी ठीक से दायित्व निभाएंगे और आप प्रकृति के चक्र को अगर समझ रहे हैं कि सूर्य को उठना है तो उठना ही है, चंद्रमा को आना है तो आना ही है, पानी को चलना है तो चलना ही है, फिर हमारे सामने कोई भी चुनौतियां आए हमें पार करनी होती है। जब हम पूजा पाठ का मतलब ही यही है, देवी का मतलब भी यही है, ज्योतिर्लिंग का मतलब भी यही है कि एक सिद्धांत, शिव एक सिद्धांत है, स्त्री एक शक्ति है। जब जब शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो सिद्धांत टूट जाते हैं, सिद्धांत टूट जाते हैं तो परिवार की जो गाड़ी का पहिया है चरमरा जाता है। ऐसे में हमारे अंदर की ईगो तोड़ डालती है, आंखें तरेड़ना, बदतमीजी करना, अपने आप को नौकर समझना, या फिर एक दूसरे को यह समझ लेना कि फेरे फिर गए हैं तो गुलाम मान लेना। नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं स्त्री और पुरुष, तब हमारी व्यवस्था चलती है। और यही हमारा नित्य कर्म है। धूप, दीप, दान, स्नान, चिंतन, मनन, विनम्रता, धैर्यशीलता, ये सारे माँ के गुण हैं। तब वो शक्ति शिव की शक्ति बन करके पूरे संसार को चलाती है और आप घर को चलाती हैं। और सिद्धांत को मानना अति आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे थे अपने इस मंदिर की। यह मंदिर भी ऐसे ही बना कि वहाँ पर माँ के चक्षु, बड़े बड़े सुंदर नेत्र वाली माँ जो वहाँ अपना प्रतिनिधित्व करती हैं और वहाँ गृहिणी बनकर रही, अपने पति के साथ वहाँ पर खाना बनाना, अन्नपूर्णा करना और विश्वनाथ का उनके साथ में विश्राम करना, यही जिंदगी है। तो यह मणिकर्णिका घाट, भव्य घाट, गलियों में, कूचों में, हर जगह मंदिर के रूप में आपकी माँ आपके पास आ जाती हैं, अपने आंचल में आपके सारे दुखों को हरण कर लेती हैं और अपना आशीर्वाद दे देती हैं। जगह जगह हमारे, अगर हम बात करेंगे एक एक करके कि प्रयागराज में वहाँ उंगली गिरी तो वहाँ पर शक्तिपीठ, वृंदावन की बात करें तो हम वहाँ पर बालों के गुच्छे बने। हम जगह जगह की बात आपके लिए एक सीरीज में आपके सामने ला रहे हैं ताकि हम माँ के दर्शन, उनके उपदेश, उनके संदेश अपने जीवन में उतारें। क्योंकि एक स्त्री जब एक माँ बन गई, एक पत्नी बन गई तो वह देवी शक्ति से कम नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष में स्त्री की पूजा होती है। यत्र नारी पूज्यन्ते, कहा जाता है ना कि वहीं पर देवताओं का वास होता है। तो नारी कब पूजती है? वो नारी नहीं पूजती जो विपरीत गुण रखती है। स्वरूप नखा के जैसे गुण नहीं होने चाहिए, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, पूरे गुण देवी माता की, तभी वो स्त्री की पूजा होती है। हर स्त्री के कई रूप दिखाए गए हैं, इसीलिए स्त्री के रूपों में आपको वर्ण करना होता है। कौन सा गुण? दैवीय गुण। आप राक्षस गुण तो नहीं पसंद करेंगे, चिल्लाना, चीखना, खाना, डायन वाला रूप, आप तो वही रूप पसंद करेंगे ना जो स्त्री का सबसे सुंदर रूप है। और सबसे सुंदर रूप आपको पता ही है, विनम्रता, धैर्यशीलता, कर्मठता, धीमे बोलना, आंखों आंखों में अपनी बातें कह देना, अपनी फीलिंग्स, अपनी माँ का आंचल, अपनी कर्मशीलता, कर्मठता, ये सब जब व्यवस्था का नाम स्त्री है। पति सिद्धांत है
तो पत्नी व्यवस्था है, और जब यह व्यवस्था चलती है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। आपकी सुंदरता तो खुद बढ़ जाती है। चिकनी ब्यूटी पार्लर में बैठ करके मेकअप कराना सुंदरता नहीं। हम 10-10 हज़ार, 20-20, 50 हज़ार रुपये बालों पे लगा दें, सुंदरता नहीं। अगर आपके बोल में मिठास नहीं है, कोई फायदा नहीं, सारा रूप बेकार हो जाता है मिनट में। क्योंकि कहते हैं ना, कौवा और कोयल में क्या अंतर है, दोनों एक समान होते हैं, रूप तो एक ही है। जैसे ही उसकी कूकू से पता चलता है कोयल है, और जब वो काँव काँव करता है तो कौवा है। यानी आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़, आपकी आंखें, आपकी आंखों में प्यार, आपकी आंखों में शर्म, आपकी आंखों में लज्जा, ये सब कुछ स्त्री का सुंदर रूप है, बिल्कुल सुंदर रूप है। आपको स्वयं पता है कि जब जब माँ अपना दामन अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा होता है, उसका छोटा सा दामन में पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है। बच्चा को छींक भी आ जाए तो वो परेशान होती है। ऐसी माँ, सृष्टि की माँ आपके अंदर है, उसे एहसास करिए। कहीं ऐसा ना हो व्यवस्था, कमाई, धनार्जन, दिखावा, इसमें हम अपने माँ के उस रूप को, उस सौंदर्य को ना भुला दें, और अपने अंदर उसके विपरीत गुणों वाली श्रपमुखा को या राक्षसियों को गलती से भी आमंत्रित ना कर लें। ये देवी माता शक्ति और हमारे शिव हमें संदेश देते हैं। इसी के साथ यह संदेश जारी रहेगा, और हम कहेंगे कि ऐसे इनको बार बार आगे, ये सारे जो मंदिरों का जो हमारे लिए निर्देश हैं बाबा महादेव जी के और माँ पार्वती के, माँ शक्ति के, हम उनको आगे बढ़ाएं, अपना दायित्व निभाएं, अपने घर में भी निभाएं। घर से ही शुरुआत होती है, और अपने आप से सबसे पहले अपना मंथन करना होता है। हमें तब कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा होगा कि जैसे पत्रकार डट कर कहीं भी पहुंच जाता है, उसे तो डर नहीं लगता। आप सोचिए क्यों नहीं लगता? उसके अंदर एक कर्मठता का होता है दायित्व, वो तटस्थ होता है, वही पत्रकार है। नारद मुनि जी भी यही काम करते थे। इसी तरह से हम माँ के रूपों की आज बात कर रहे हैं, तो माँ विशालाक्ष्मी के नेत्रों में आप प्यार देखिए। बड़े बड़े नैनों का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बड़े नैन हो, छोटे नैन हो या बड़े नैन हो, उनमें प्यार, ममता, ये आपकी सुंदरता है। और फिर वहाँ पर विशालाक्ष्मी मंदिर में जाएं तो माँ के सुंदर रूप को याद करके, स्मरण करके, कुमकुम का अपना जो कुमकुम आप भरते हैं, यह है आपके घर की सुंदर लालिमा, आपका गुण। इसका प्रसाद चढ़ाएं और इसी को अपने मन में, इन कर्मों को उतारें कि यह सुंदर लालिमा आपकी जिंदगी को गुलाबी रखे, समृद्ध रखे, सुंदर रखे। आपकी गोद हरी भरी रहे, आपके बच्चे सफलता के जो बुलंदियों को छुए, और आप हमेशा प्यार से जब भी अपने बच्चों को याद करें, वो आपके गले में लिपट जाए। आपका व्यवहार ऐसा ना हो कि हम काम में बिजी हैं, आप उनको हॉस्टल भेज दें, आप उनको विदेश भेज दें, अपने दायित्वों से दूर हो जाएं। बिल्कुल नहीं। अपना सबसे पहले, अगर पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते तो फिर भगवान भी तो यही सोच लेंगे ना कि आपकी भक्ति की उन्हें ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए क्या उन्हें भक्ति की ज़रूरत है? लेकिन आपके अंदर स्वयं वो चाहते हैं कि वही रूप आ जाए जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? क्योंकि हम उनकी संतान हैं, वो हमारा सुख चाहते हैं। जब वो हमारा सुख चाहते हैं तो जैसे हम माता पिता घर में होता है कि अगर बढ़ई है तो बढ़ई बनता है, डॉक्टर है तो कोशिश करता है डॉक्टर बनता है, लेकिन मतलब जाने अनजाने वो गुण आ जाते हैं। इसी तरह से आप ईश्वर की संतान हैं तो उनसे अच्छे अच्छे गुण सीखिए, जाति धर्म को भूल जाइए, आप सिर्फ गुणों को याद रखिए, ताकि हम वसुधैव कुटुंबकम की उस परिकल्पना में पूरे विश्व का मार्गदर्शन, जैसे सदियों से ऋषि मुनियों ने किया है, वही करते रहे। भारत का हर बच्चा शंकर में है, और हर स्त्री माँ पार्वती का रूप है। इसी के साथ हम कहेंगे श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती। जितने भी रूप हैं उनके नो रूपों को अपने अंदर समाहित करते हुए, और मैं आपसे कहूँगी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करते हैं तो लगता है कि और भी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है मीना कौशिक को। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल आपकी ज़िंदगी का ही लाइफ स्टाइल है, एक आईना है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।